गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है जयशीष कुमार एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 592 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के द्वारा डिसाइड किया और मैटर 25 जनवरी 2022 का है। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारे देश के अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की जो उदासीनता है एसएससी को लेके, उसकी क्या चरम सीमा है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहाँ सर्च हुई। सर्च होने के बाद उसके 12 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने सीज किए। 12 लाख रुपए जो सीज किए गए वो दिल्ली में सीज किए गए और सीज करने के बाद जब एसएससी की असेसमेंट हुई, असेसमेंट जो है वो 12 साल पहले 2 नवंबर 2010 को असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जो भी एसएससी का टैक्स वैक्स बनता था सब कुछ कराने के बाद जो 12 लाख रुपए थे वो एसएससी का रिफंड बनता था, कोई उसकी लायबिलिटी सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। और ये कानून है कि यदि जो असेसमेंट हुई है उसमें जितना भी टैक्स एसएससी का बना है, इंटरेस्ट बना है, पेनल्टी बना है, वो सारा एडजस्ट करने के बाद यदि आपके पास कोई पैसा रह जाता है तो आपको उसको एसएससी को रिफंड करना है। एसएससी जो है उसका जो जुरिस्डिक्शन था वो अहमदाबाद में था। जो सर्च में पैसा सीज किया गया था वो दिल्ली किया गया था। एसएससी ने लिमिटलेस लेटर्स जो है वो डिपार्टमेंट में लिख चुका था। द एसएससी वाज फोर्स्ड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और लेकिन एसएससी को वो रिफंड नहीं दिया गया। इसके अंदर मूल क्वेश्चन ये था कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो सीज्ड अमाउंट है वो दिल्ली में था और एसएससी का जो जुरिस्डिक्शन था वो अहमदाबाद में था। यदि जो भी डिस्प्यूट रहा हो, यदि एसएससी ने अहमदाबाद वाले एओ को लिखा या अथॉरिटीज को लिखा तो उनको दिल्ली वालों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। यदि दिल्ली वालों को लिखा तो उनको अहमदाबाद वालों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। बट एसएससी को कोई भी उसकी प्रॉब्लम का निवारण नहीं हुआ। बस एसएससी जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जो है वो चक्कर लगाता रहा। अल्टीमेटली एसएससी ने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करी और बहुत रिसेंट जजमेंट है 25 जनवरी 2022 का। उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इस ऑर्डर के 2 हफ्ते के अंदर ये जो 12 लाख रुपए है इसको एसएससी के असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर करें पीडी अकाउंट से। और फिर जो है एसएससी जो है वो अहमदाबाद में जो उसका असेसिंग ऑफिसर है उसको अपनी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो लगा सकता है। फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा ऑर्डर है, 1 पेज का ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन इस केस के अंदर आप ये देखें कि एसएससी की असेसमेंट 2 नवंबर 2010 को डिसाइड कर दी गई। असेसमेंट जो है वो 2 नवंबर 2010 को हो गई और 25 जनवरी 2022 को एसएससी को रिट पिटीशन के द्वारा ये दिशा निर्देश लाने पड़े कि एसएससी का पैसा जो कि सीज कर लिया था वो दिल्ली से अहमदाबाद भेजा जाए ताकि उसका पैसा जो है एसएससी को रिफंड मिल सके। 12 साल एसएससी जो है वो चिट्ठियां लिखता रहा डिपार्टमेंट में, लेकिन डिपार्टमेंट के सर पे जो नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, क्या ऐसे केसेस के अंदर जिन ऑफिसर्स ने एसएससी का हरेसमेंट किया, क्या उनके ऊपर कॉस्ट नहीं लगाई जानी चाहिए? कितना यदि एसएससी जो है वो इस पैसे को अपने बिजनेस के लिए यूज करता, वो इस पैसे का कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसकी एनर्जी जो है शायद 12 लाख रुपए की तो एनर्जी वेस्ट हो गई होगी जो एसएससी ने इस पैसे को दिल्ली से अहमदाबाद ट्रांसफर कराने में लगाई है, अभी उसको रिफंड नहीं मिला है। तो ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना लचीला है, कितना हमारे ऑफिसर्स के फेवर में है, जिसकी वजह से उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो बिल्कुल जो एसएससी लेटर्स लिखते हैं उनके ऊपर बैठ के सोते रहते हैं, उनको
कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। डिजिटल इरा के केस में यदि एसएससी को एक बार नोटिस ईमेल से मिल गया तो वो पत्थर की लकीर है, लेकिन यदि एसएससी हजारों मेल लिखता रहे, उन ईमेल का रिस्पांस एसएससी को नहीं मिलता। तो मेरा गवर्नमेंट से इस चैनल के, इस वीडियो के थ्रू ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट के ऊपर टाइमलाइंस डाली जाएं, और यदि वो उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम ना किए करें तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्चर्स इशू किए जाएं, उनकी तनख्वाह काटी जाए, उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए, उनसे माफीनामे लिखवाए जाएं। अदरवाइज एक नॉर्मल टैक्स पेयर, एक एसएससी जो है वो पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से अपना विश्वास खो देगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जयशेष कुमार एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस 441 ITR पेज नंबर 592 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 25 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।